हेलो दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है 3 सही होगा। पहला आएगा उड़िया का पठार, फिर आएगा बोहराट का पठार, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्न में से किस जिले का शिशु लिंग अनुपात जिलों में सबसे अधिक था? तो किसका शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक था? तो बांसवाड़ा जिले का था। किसका? बांसवाड़ा जिले का सबसे अधिक था। निम्नलिखित में से कौन से जिले उन सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम व्यवस्थित हैं? तो कौन से हैं? तो पहले कौन आएगा उसमें? बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नेक्स्ट जोन टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? पाली में स्थित है। किसमें? पाली में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाला जिला युग्म कौन सा है? तो कौन सा है? तो पहला आएगा चोरू, फिर हनुमानगढ़। चोरू और हनुमानगढ़। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत ऊँट हैं? 84.43%। 84.43% ऊँट है राजस्थान में। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नंदी का पहचान कीजिए। कौन सी नदी है ये? कि यह राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो ये विशेषता किस नदी की है? खारी नदी की विशेषता। किसकी? खारी नदी की विशेषता। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य को सही कौन सा है? निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सही है? तो ये है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत के कुल उत्पाद में राजस्थान का योगदान कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? बाजरा सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन 44.66% है। यहाँ पर 40.66% दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन किस जिले में सबसे कम था? तो दशकीय परिवर्तन किस जिले में सबसे कम था? डूंगरपुर में। किसमें? डूंगरपुर में। राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो कहाँ लगता है? पांडुपोल में। यहाँ पर बैराट नहीं दे रखा है ऑप्शन में, बैराट होता तो बैराट होता, या पांडुपोल में लगता है। गूदड़ा संप्रदाय की प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? दड़ावता में। कहाँ पर? दांतड़ा, भीलवाड़ा में। प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुआ? तो किसके में हुआ था? राय सिंह के में। निम्नलिखित में से कौन सा सुशेर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने? ऑप्शन ए दे रखा है अलगोजा। हाँ सही है, अलगोजा भी एक सुशेर वाद्य यंत्र है। बांकिया भी एक सुशेर वाद्य यंत्र है, और सतारा भी एक सुशेर वाद्य यंत्र है। इसमें आंसर होगा ए बी सी तीनों। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने किया था। किसने? ऋषिदत्त मेहता ने। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखी निम्नलिखित में से किस लोक देवता को समर्पित है? किसको अर्पित है? ये है गोगा जी को। किस? गोगा जी को रक्षाबंधन के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में ऐतिहासिक विषय सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जूलना नहीं है।
कौन सा? जुलना। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह के कौन से परगने प्रदान किए थे? औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? तो राज सिंह को दिए थे औरंगजेब ने डूंगरपुर दिया था, और बांसवाड़ा दिया था, और गायसपुर दिया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गायसपुर ये औरंगजेब ने प्रदान किए थे राज सिंह को। नेवरी आभूषण स्त्री कहाँ पहनती हैं? तो नेवरी आभूषण को कहाँ पहनती हैं? पैरों में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो किस पर नहीं हुआ था? जयगढ़ किले पर। जयगढ़ किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। दक्षिण पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? तो किसका हुआ था? आहड़ संस्कृति का विकास हुआ। किसका? आहड़ का। पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? पाक दस्तूर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर है, पाक दस्तूर। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो किसको किया था? पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? KN दीक्षित बैराट के उत्खनन से संबंधित है, ये बात सही है। बैराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ, ये भी बात सही है। बैराट में बीजक की पहाड़ियों पर एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया है, ये भी बात सही है। तो इसमें ABC तीनों सही हैं। राम प्यारी बेन, हेजाबेन और रुक्मणीबेन आदि महिला ने 1939 में किस रियासत प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? किस में लिया था? सिरोही प्रजामंडल में भाग लिया था। किसमें? सिरोही प्रजामंडल। सुल्तान काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टाका और तांबे का जिटल, किस ने प्रचलित किए थे? किसने किए थे? इल्तुतमिश ने। भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रारंभ में भील विद्रोह सुनते स्फूर्त थे, ये बात सही है। वे अंग्रेजों के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रक्रिया के स्वरूप थे, ये भी बात सही है। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश में सामाजिक तनाव उत्पन्न किया, ये भी बात सही है। तो ये सभी ABC तीनों सही है। चौहान शासन पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडार नायक के दमन का उल्लेख तत्कालीन विद्वान अपने कविता में किया था। किसने किया था? तो ये सोमदेव ने किया था। किन दो खित्रों का विलय 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग मुनि जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया था? तो किनका किया? आबू और दिलवाड़ा का विलय किया गया था राजस्थान में। प्रतिहार के शासनकाल में किस स्थापित शैली का विकास हुआ था? तो किसका हुआ था? गुर्जर प्रतिहार शासनकाल में तो महामारू शैली का विकास हुआ था। किसका? महामारू शैली का। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों की कुल मत मूल्य कितना था? तो कितना था? 25,800 था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड में पूछे गए उनको